नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 26 अगस्त 2020 और 26 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा सिक्किम में। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, यही है बाईचुंग भूटिया जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं। और भारत में अब तक का यह पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पे रखा जाएगा। बाईचुंग भूटिया ने 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण किया था और 2011 में इन्होंने संन्यास ले लिया था। अब दोस्तों, नाम आया है सिक्किम का, तो चलिए सिक्किम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सिक्किम जो है यह मात्र ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ अगर राज्य का बात किया जाए, और अगर देश का बात किया जाए तो यह 3 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, इस साइड से नेपाल हो गया, ठीक है, और इस साइड से भूटान हो गया, और ऊपर है दोस्तों चीन का तिब्बत। ठीक है, और दोस्तों सिक्किम का जो राजकीय पशु है ये लाल पांडा है। ठीक है, राजकीय पक्षी ब्लड फिजेंट हो गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तामंग और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। 2016 में पूर्ण जैविक राज्य बना सिक्किम, और बड़ी इलायची का उत्पादक है सिक्किम। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी 8598 मीटर कंचनजंगा इसी राज्य में है, और इसके उत्तरी भाग में चुम्बी घाटी है। और सिक्किम का जो राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क और पंगोलक वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस में आयोजित आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो रूस में आयोजित किया गया है आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म, और इसमें इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया है राजकुमार ने। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। अब राजकुमार कौन है? तो राजकुमार रक्षा उत्पाद के सचिव हैं इनका, और इसका आयोजन किया गया है जो आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म का आयोजन किया गया है, यह 23 से 29 अगस्त 2020 तक किया गया है। ठीक है, अब रूस का नाम आया है, तो देखिए ये रूस का फ्लैग हो गया। रूस की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा हो गया रूबल रूस का। 1991 में सोवियत संघ के 15 देशों से विभाजित होने के बाद रूस बना, और सोवियत संघ का 76% भाग अभी भी रूस के पास है। रूस में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार होने के कारण यहाँ 11 टाइम जोन है, और सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस फिल्म का नाम क्या है जिसे बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश फिल्म श्रेणी में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इस फिल्म का नाम है अभिलाष। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया है। इस फिल्म फेस्टिवल में विश्व भर के कुल 135 फिल्मों ने भाग लिया है, जिसमें से 20 देश के 50 फिल्मों को नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 अगस्त 2020 को किसके द्वारा माई IAF नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने नई दिल्ली में माई IAF नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और यह डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। यह ऐप वायुसेना में शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों के लिए कैरियर से संबंधित जानकारी और वितरण प्रदान करेगा, और इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में महत्वाकांक्षी NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल राज्य में निवेश में मदद करेगा और उन लोगों के लिए भी अवसर प्रदान करेगा जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। तो इस राष्ट्रीय परिषद के पदेन सभापति कौन होंगे?
तो ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है और इस राष्ट्रीय परिषद का पादेन सभापति होंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, ठीक है, अगर राज्य मंत्री का नाम आ गया तो वो पादेन उप सभापति होंगे, ठीक है। और यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण पर केंद्र को सलाह देगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे रोपवे का निर्माण किया गया है? तो देश में सबसे लंबे रोपवे का निर्माण किया गया है असम में, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 1.8 किलोमीटर लंबा देश का सबसे लंबा रोपवे का निर्माण किया गया है और इसके निर्माण में कुल 56 करोड़ रुपए का लागत आया, यानी 56 करोड़ के खर्च से यह बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को 2020 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो दोस्तों यह है पुणे में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और पुणे में स्थित आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को 2020 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट की श्रेणी के तहत प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 23 अगस्त 2020 को किस देश ने एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन ने, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। चीन ने अपने जुआकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया है। इसे मार्स 2D के वाहक रॉकेट से कक्षा में भेजा गया है। अब दोस्तों नाम आया चीन का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये है चीन का फ्लैग, चीन की राजधानी बीजिंग हो गया, मुद्रा हो गया रेनमिनबी, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। इसे एशिया का मरीज कहा जाता है, यानी चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन और जनसंख्या के अनुसार विश्व का पहला सबसे बड़ा देश है। विश्व में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला चीन में मिलता है। चावल, सब्जी एवं फूल उत्पादन में भी चीन विश्व में प्रथम स्थान पे है। रेशम मार्ग चीन को यूरोप से जोड़ता है। चीन ने 1959 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया था और चीन के शंघाई शहर को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ी शामिल किए गए हाल ही में, जैक कालिस, लिसा स्टालकर और जाहिर अब्बास, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त सभी। जैक कालिस दक्षिण अफ्रीका के हैं, लिसा स्टालकर ऑस्ट्रेलिया के हैं और जाहिर अब्बास पाकिस्तान के हैं, ठीक है। और इसमें शामिल होने वाले जैक कालिस जो है ये 4थे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बने हैं और अब्बास जो है ये 6ठे पाकिस्तानी खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो हाल ही में भारत के वाटेक ववाग ने कहां पर स्थापित अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है? ठीक है, तो चेन्नई, ठीक है, इसका सही उत्तर चेन्नई हो गया। जल प्रौद्योगिकी प्रमुख वाटेक ववाग ने चेन्नई के कोयम्बेडु में 45 मिलियन लीटर टर्शियर रिजर्व ऑस्मोसिस, जिसको शॉर्ट में TTRO कहा जाता है, तो TTRO प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है। इस संयंत्र को वर्ष की अपशिष्ट जल परियोजना श्रेणी के तहत यह पुरस्कार मिला है। और दोस्तों TTRO संयंत्र भारत में सबसे बड़े और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने UEFA चैंपियनशिप लीग जीता है? तो UEFA चैंपियनशिप लीग जीता है बायर्न म्यूनिख ने, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराया है। यह मुकाबला पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में खेला गया था। बायर्न म्यूनिख इस सीजन में प्रतियोगिता में 11 में से 11 मैच जीतने वाला पहला टीम बन गया है। टर्म आ गया है दोस्तों UEFA। तो UEFA का फुल फॉर्म होता है द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किया गया है उड़ीसा में, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह उत्सव उड़ीसा में नए चावल के स्वागत में मनाया जाता है और यह उड़ीसा का एक वार्षिक उत्सव है। और यहाँ जो नुआखाई जो लिखा गया है दोस्तों, इसका मतलब होता है, यानी नुआ का मतलब होता है नया
और खाई का मतलब होता है भोजन, ठीक है, यानी नया भोजन। अब दोस्तों नाम आ गया उड़ीसा का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये रहा आपका उड़ीसा राज्य। अब देखिए उड़ीसा राज्य और किस किस राज्य से सट रहा है, तो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उसके बाद है आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है। और दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। उड़ीसा के राउरकेला में इस्पात उद्योग है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। यह एक मिसाइल परीक्षण केंद्र है। चांदीपुर में भी मिसाइल परीक्षण केंद्र है। कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव जी के द्वारा किया गया था। कोरपुट में एल्युमिनियम उद्योग है। और दोस्तों उड़ीसा का जो राष्ट्रीय उद्यान है यह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो गया। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील भी उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने महिला का ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो महिला का ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप खिताब जीता है सोफिया पोपोव ने, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह गोल्फ चैंपियनशिप स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। सोफिया पोपोव विश्व में 304 नंबर की खिलाड़ी हैं। सोफिया पोपोव ने थाईलैंड की जैस्मीन सुवानपुरा को हराया है। इमेज में देख सकते हैं यही है सोफिया पोपोव। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आश्वनी भाटिया को, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में एक नई पुस्तक वन अरेंज मर्डर की घोषणा की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के चश्मे को 2,60,000 पाउंड लगभग 2,55,00,000 रुपया में नीलाम किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कीथ क्रिस्टोफर राउली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ लिए हैं? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।